बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही श्री राम और शिव जी के संबंधों के बारे में, और ये इसलिए चल रही है क्योंकि प्रारंभ में ही मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों के मन में ये संशय है कि श्री राम बड़े या शिव बड़े। तो इन दोनों के जीवन से संबंधित जितने प्रसंग हैं, अगर हम उन पर चर्चा कर लेंगे तो हमारे मन का यह संदेह दूर हो जाएगा। पिछले वीडियो में बात चल रही थी कि सती जी का त्याग कर दिया है संकल्प करके शंकर जी ने। उन्होंने समाधि लगाई, समाधि से जागे। अब जगने के बाद में वो दुखी और व्याकुल घूमते रहते हैं। कहीं कहीं वो जाते हैं, मुनियों को श्री राम की भक्ति का उपदेश देते हैं, राम जी के गुणों का बखान करते फिर रहे हैं। यद्यपि शिव भगवान अकाम है, निष्काम है, लेकिन सती उनकी पत्नी ही नहीं, उनकी भक्त भी थी। भक्त के विरह में वो दुखी हो रहे हैं, वो भक्त के विरह में दुखी हो रहे हैं। और ऐसे चलते चलते बहुत काल बीत गया। रोज श्री राम के चरणों में उनकी नई नई प्रीति बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से प्रेम के नियम का पालन शंकर जी ने किया है वो अटल है, वैसा और कोई नहीं कर पाया है। कबहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। शंकर जी पत्नी ही नहीं, अपने भक्त के विरह में दुखी हो रहे हैं। यह विधि गयो काल बहु बीती, नित नय होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति कै रेखा। स्थिति ऐसे ही चल रही है। अब ये वो समय है जब तारकासुर अपने प्रचंड वेग से देवताओं को बहुत दुखी कर रहा है। उसका वेग कोई रोक नहीं पा रहा है और कोई उससे युद्ध में जीत नहीं रहा है। उसको वरदान मिला हुआ है, उसका वध होगा, उसकी मृत्यु होगी शंकर जी के पुत्र से। अब सती को उन्होंने त्याग दिया है, तो जब तक शंकर जी का विवाह नहीं होगा तब तक और पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता है, और तब तक तारकासुर का जो इतना भयानक तांडव उसने मचा रखा है वो सबको सहना पड़ेगा। अब समस्या ये आती है कि शंकर जी को विवाह के लिए कहे कौन। राम के प्रति उनकी निष्ठा, उनके प्रेम, उनकी भक्ति से ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है, सबको पता है। उनसे किसी का साहस नहीं हो रहा है। ये काम श्री राम जी को सौंपा गया। राम जी आए उनके पास और भूमिका बनाई। पहले सीधा सीधा कुछ नहीं कहा, कहने से पहले उचित अवसर पर जा करके और कहने से पहले एक भूमिका बनाई। अब भूमिका यह थी कि उन्होंने शंकर जी की हर प्रकार से प्रशंसा करी और कहा कि तुम्हारे बिना भक्ति का, प्रेम का निर्वहन ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हर तरह से उनको शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म की सारी कथा उनको समझाई और बताया कि पार्वती जी का जन्म जहां हो चुका है, हिमाचल के घर में, पुनीत हैं, पवित्र हैं, सब कुछ उनकी जितना बड़ाई हो सकता था उसके हिसाब से उनकी प्रशंसा करी, क्योंकि उनको घुमा फिरा करके लाना है ना विवाह के ऊपर। शंकर जी भी सती के वियोग से दुखी हैं, उससे उबर नहीं पाए हैं, लेकिन देवताओं का भी कुछ दबाव है। देवताओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है तारकासुर को मारने के लिए, इसलिए राम जी को वहां जाना पड़ा। भूमिका बनाई और बताया, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे बिना ऐसा भक्ति का व्रत और कोई इसका निर्वहन नहीं कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा।
अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार से गिरजा मैया की करनी श्री राम जी ने शंकर जी के साथ बखान दिया। अब स्थिति, अब जो इतना कुछ कहा गया है, मूल तत्व तो अब समझने वाला है कि राम जी के इष्ट शंकर जी हैं, शंकर जी के इष्ट राम जी हैं। राम जी शंकर जी को आदेश दे सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर अपनी बात मनवानी है, देवताओं का, धरती का, सबका कल्याण करना है। अब कहने का तरीका देखिए। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने हूँ, जाई बियाहु शैल जही यह मोहि मांगे दे। वरदान मांगा उन्होंने शंकर जी से कि मैं मांगन मांग रहा हूं आपसे, आप हमें ये वरदान दीजिए कि हिमाचल के घर जाइए और पार्वती से विवाह कीजिए। शंकर जी शांत सब सुन रहे थे, लेकिन उनके इष्ट की वाणी है। अब शंकर जी का जवाब देखिए। शंकर जी ने कहा कि यद्यपि ये उचित नहीं है, लेकिन आपके वचन को मैं मेट नहीं सकता हूं, मना तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता हूं। आपका जो आपकी आज्ञा है, आपके वचन है, आप विनती कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए ये आज्ञा स्वरूप है और इसको मैं सिरोधार्य करता हूं। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे प्रभु, ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि आपकी आज्ञा का मैं सिरोधार्य करूं। क्यों? मात पिता गुरु पितु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता की, पिता की, गुरु की, इनके जो आदेश हैं, इनकी जो बाड़ी है, इसको अपना परम कर्तव्य, परम धर्म मान करके वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और आप तो सब प्रकार से हमारा भला करने वाले कल्याणकारी हो, इसलिए जो आपने आज्ञा दी है वो मैं सिरोधार्य करता हूं, सिर पे धारण करता हूं। शंकर जी की बाणी को सुनकर राम जी प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। उन्होंने देखा क्योंकि शंकर जी के बाणी में भक्ति, विवेक, धर्म सब कुछ मिला हुआ है। और उन्होंने कहा कि आपका प्रण पूरा हुआ, अब जो मैं कह रहा हूं इसको मन में धारण करिए। और ऐसा उनसे विनती करके, उनको बता करके राम जी वहां से अंतर्ध्यान हुए, वहां से आगे गए। और राम जी के जो स्वरूप, जो मूर्ति उस समय शंकर जी ने देखी थी, उसको उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। प्रभु तो शव सुनि शंकर बचना, भगति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब डरि राख्यऊ जो हम कहू। अंतर ध्यान भये जब विलासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। शंकर जी ने उसी मूर्ति को अपने हृदय में धारण किया। ऐसा है शंकर जी का और राम का संबंध। उनके बारे में अगर हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से ऐसी बात सोचते हैं, ये कहीं से दूर दूर तक उचित नहीं लगती है। शेष अगले वीडियो में। जय श्री सीताराम।